हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं काल और आप जैसा देख सकते हो कि ठंड बढ़ चुकी है, पर उन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स के लिए नहीं जिन्हें आप सच के पानी से जितना भी नहला लो वो सिर्फ आग लगाने का ही काम कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स के बारे में जो इतने हिपोक्रेट हैं कि अगर आप उन्हें दूसरे साइड की 1000 गलतियां भी बताओगे तो वो यही बोलेंगे कि उन 1000 गलतियों के पीछे भी एक ही साइड का हाथ है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में एयर पोल्यूशन को लेकर कुछ प्रोटेस्ट हुए थे। अगर आपने उन प्रोटेस्ट के वीडियो अभी भी नहीं देखे हैं तो ये देखिए। हर घर से हेड बाहर निकलेगा। हर घर से हेड बाहर निकलेगा। जैसा कि आपने देखा कि लोगों ने सोचा होगा कि इन प्रोटेस्ट में AQI की बातें होंगी, पोल्यूशन के खिलाफ नारे लगेंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इन प्रोटेस्ट को भी इतना ज़्यादा पॉलिटिकली मोटिवेट कर दिया गया है कि यहाँ पे भी लोग एंटी नेशनल स्लोगन्स का प्रचार कर रहे हैं। और ऐसे में जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स हैं वो एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि इंडिया की जनता इन प्रोटेस्ट का सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है, क्यों करेगी सपोर्ट। इंडिया की जनता बेवकूफ़ बैठी है? इंडिया की जनता को दिखाई नहीं दे रहा है कि ये प्रोटेस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक ही कारण से हो रहा है, देश में आग लगाने के कारण से। और लोग सपोर्ट करते हैं इस तरह के प्रोटेस्ट को अगर इस तरह के प्रोटेस्ट अपने मुद्दे से भटकते नहीं। जहाँ पे बात होनी चाहिए AQI को लेकर, जहाँ पे बात होनी चाहिए थी पॉल्यूशन के अगेंस्ट, वहाँ पे लोग एक पॉलिटिकल मुद्दा चला रहे हैं, वहाँ पे एंटी नेशनल स्लोगन्स चलाए जा रहे हैं, वहाँ पे देश को बिगाड़ने की बात हो रही है। और ऐसे में ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स चाहते हैं कि इंडिया की जनता इन प्रोटेस्ट का सपोर्ट करे। इस प्रोटेस्ट में मारे गए एक भी स्लोगन किसी भी तरीके से AQI की बात नहीं कर रही है, किसी भी तरीके से पोल्यूशन के खिलाफ क्या मेजर्स लेनी चाहिए उनकी बात नहीं हो रही। इन प्रोटेस्ट में उस तरह के स्लोगन्स मारे जा रहे हैं जिससे देश का बंटवारा हो। इन प्रोटेस्ट के नेगेटिव इम्पैक्ट की बात तो कर ही नहीं रहे हो आप एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक प्रोटेस्ट के नेगेटिव इम्पैक्ट की बात नहीं कर सको। और जब पुलिस ने इस प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश की जो कि इलीगली हो रहा था, तो इन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स और यूथ ने पुलिस के अगेंस्ट पेपर स्प्रे से अटैक करना चालू कर दिया। आपको ये बात समझनी होगी, जब आप इस तरह के एंटी नेशनल स्लोगन्स का यूज़ करके एग्रीवेट करते हो तो उसके रिपरकशंस आपको ही झेलने पड़ेंगे। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि मैंने तो बोल दिया अब मेरे साथ कुछ नहीं होगा। ऐसा होता ही नहीं है। आप जो बोलते हो उनके रिपरकशंस आपके पास आते हैं। मैं अभी जो बोल रहा हूँ उसका भी कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, उसका कॉन्सिक्वेंस मुझे ही झेलना पड़ेगा। मेरे साथ कोई और नहीं होगा, मैं ही झेलूंगा। मुझे नहीं पता कि इसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ सच बोलने की, हो सकता है कॉन्सिक्वेंस हो। मैं नहीं चाहता हूँ कॉन्सिक्वेंस हो, बट हो सकता है। और जब पुलिस ने इन प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट एक्शन लिया तो ये सो कॉल्ड न्यूट्रल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स उठ के आने लगे और बोलने लगे कि यार अब इंडिया में प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, आप जिस चीज़ के खिलाफ खड़े होना चाहते हो खड़े भी नहीं हो सकते। क्यों नहीं खड़े हो सकते हो? आप हो सकते हो खड़े, बट आप एंटी नेशनल स्लोगन्स मार के इंडिया की धरती पे इंडिया के खिलाफ इन स्लोगन्स का यूज़ करके आप चाहोगे कि आप प्रोटेस्ट करो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। इन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स को ना तो पूरी बात पता होती है, ना ये रिसर्च करना जानते हैं। क्योंकि अगर ये रिसर्च करना चाहते, इन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स को ना तो पूरी बात पता होती है और ना ये इन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स को ना तो ये पूरी बात पता होती है, ना तो ये रिसर्च करना जानते हैं। क्योंकि अगर ये रिसर्च करना जानते तो ये इस तरह के ट्वीट्स कभी करते ही नहीं। और इनमें से जो सबसे बड़ा और अनएजुकेटेड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर है उनकी बात तो करनी ही पड़ेगी, मिस्टर ध्रुव राठी। मिस्टर ध्रुव राठी ने जो ट्वीट किया, आपने अभी तक नहीं देखा तो ये देखिए। आपने ये ट्वीट देख लिया, अब आप YouTube पे जाइए और सर्च कीजिए ध्रुव राठी एक्सपोज्ड। आपको ऐसे काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मिलेंगे जहाँ पे लोग फैक्ट्स के साथ, ट्रुथ के साथ ध्रुव राठी की हर एक वीडियो को डाइसेक्ट कर रहे हैं और उसे एक्सपोज कर रहे हैं। मतलब आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि ध्रुव राठी सच बोलता नहीं है, वो सच बनाता है। यस, ही इज़ अ कंस्ट्रक्टर ऑफ ट्रूथ। वो जानता है कि ट्रुथ को कैसे मैनिपुलेट करके बोला जाए कि वो लोगों को अपनी साइड कर ले। ध्रुव राठी एक स्मार्ट इन्फ्लुएंसर है, उसे पता है कि एल्गोरिदम कैसे एक्ट करता है। वो जानता है कि लोग कौन सी बातें सुनना चाहते हैं, वो जानता है कि लोग कौन सी बातों पे रिएक्ट करेंगे। उसे पता है कि कौन सी बातें उसे ज़्यादा
ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाएगी। और वो वही करता है, वो सच को इस तरह मैनिपुलेट करता है, इस तरह ट्विस्ट करता है कि उसकी बातें लोग माने और उस पर रिएक्ट करें। ध्रुव राठी की बातों का सच्चाई से लेना देना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो कभी भी सच को सच की तरह बोलेगा ही नहीं। वो क्लिप्स भी जो अपने वीडियोस में दिखाता है वो आधी कटी हुई होती है। वो जहाँ से भी जो भी न्यूज़ आर्टिकल की क्लिपिंग्स दिखाता है वो भी आधी कटी हुई होंगी, क्योंकि अगर वो पूरी क्लिपिंग दिखा देगा तो उसे पता है कि लोगों को तक सच पता चल जाएगा। इस दिल्ली प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग भी ध्रुव ने यही किया। उसने देखा कि सच को कैसे मोड़ा जा सकता है, कैसे ट्विस्ट किया जा सकता है, और उसने एक ट्वीट कर दिया। उसे पता था कि उसके ट्वीट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके ट्वीट पे लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। वो इस बात से पूरी तरह वाकिफ था और उसने उस बात का फ़ायदा उठाया। और ध्रुव भाई, अगर आपको ट्वीट करना ही था तो थोड़ी रिसर्च कर लेते। ओह सॉरी, मुझे पता है कि आप खुद रिसर्च नहीं करते हो, आपके पीछे एक पूरी टीम है जो रिसर्च करती है। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अपनी टीम की सैलरी बढ़ा देनी चाहिए। इससे क्या होगा कि इससे वो एटलीस्ट आपको एक ऐसी बात देंगे जो आप अपने वीडियो में बोलेंगे और वो शायद सच हो। इस वीडियो को मैं उतना ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहूँगा। मैं बस आपको इतना बोलना चाहूँगा कि आपको कभी भी किसी भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स की बात में नहीं आना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। कभी उनकी बातों में ना आओ, खुद रिसर्च करो, और अगर रिसर्च करने का टाइम नहीं हो तो उस बात को पूरी तरह से इग्नोर करो, उसमें अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू मत दो, बिकॉज आपने रिसर्च नहीं किया है। अगर आप किसी की सुनी सुनाई बातों पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हो तो आप भी उतने ही गलत हो जितना कि वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर है। बोलना चाहूँगा कि एंड में मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ बिना रिसर्च किए किसी की भी बातों में ना आए। सेम गोज़ फॉर मी, मेरी भी बातों में आप बिना रिसर्च के ना आए। आप खुद रिसर्च करें, आपको लगता है आपको वो बात समझ में आ रही, तभी अपना पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड। थैंक यू।